आगरा प्रशासन के खिलाफ ई वाहन एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर आवाज उठाई। ताजनगरी आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के ई वाहन खासकर ई रिक्शा और ई ऑटो के आगामी 10 जनवरी से पंजीयन बंद करने के फैसले के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन के इस तुगलकी फरमान के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में 2 दिन पूर्व आगरा जिलाधिकारी और आगरा पुलिस आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कि प्रशासन की ओर से इस संबंध में इन्हें कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। यही कारण एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि वे ई वाहन पंजीयन बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, जिससे हजारों की संख्या में बेरोजगारी की कगार पर पहुंचने वाले लोगों के रोजगार को बंद होने से रोका जा सके। मैं विगत 2-3 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। हमने जब ये शुरू किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार के विषय में नहीं सोचा था, वरन मैंने सोचा था काम करने से पहले कि मैं ऐसा कौन सा रोजगार करूं, कौन सा व्यापार करूं जिससे मेरा रोजगार भी चले और आगरा की जनता जो लगभग 50 लाख है उसमें से उस गरीब जनता के लिए भी हम रोजगार मुहैया करा सकें। तो मैंने ई रिक्शे का व्यापार चुना, बट आज के डेट में शासन और प्रशासन दोनों साथ मिल करके इस रोजगार को इमीडिएट इफेक्ट से 10 दिन का शॉर्ट नोटिस देकर के बंद कर दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि इसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इस आदेश को जो डीसीपी महोदय आगरा ने लिया है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हर तरफ ई रिक्शे को सरकार प्रमोट कर रही है और आगरा का प्रशासन उसको बंद करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। जी, एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि हर तरफ जो जाम है वो ई रिक्शा लगा रहे हैं, जो गरीब तबके का जो एक वाहन है, और एक तरफ हर अखबार में देखिए केवल हर तरफ स्मार्ट कैमरों में देखिए हर तरफ कारों का है, जो कारें इतनी सारी रोज हर पर डे रजिस्टर्ड हो रही हैं, उसके लिए कोई विचार नहीं करता। पत्रकार वार्ता के दौरान आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी व्यथित दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जिन पेट्रोल और डीजल वाहनों का रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और चींटियों के गुच्छों की तरह जो कार और अन्य वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, उन पर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, जबकि जो ई रिक्शा और ई ऑटो लोगों को रोजगार दे रहे हैं उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। क्या प्रशासन अमीरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, जबकि गरीब उसे सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं? इन सभी लोगों ने एक स्वर में प्रशासन के इस फैसले पर अपनी घोर नाराजगी जताते हुए जल्द इसे वापस लेने की मांग की, तो वहीं ये कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो यह लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि करने पर विवश होंगे। मेरी शासन प्रशासन से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जो इन्होंने ई रिक्शा को लेके बैन किया है कि 10 तारीख के बाद कोई भी ई रिक्शा नया ई रिक्शा नहीं बिकेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे 20 से 25 हज़ार लोगों की संख्या जो बेरोजगार हो जाएगी, उसके बारे में शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, जिसको हम लोगों को मांग अपनी ऊपर करनी है और जो लोगों को रोज़गार मिलना है उनको रोज़गार दिलवाना है। ई रिक्शा एसोसिएशन का एक यूनिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हमसे जो 20 से 50 हज़ार परिवार जुड़े हैं उनका क्या होगा। हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो एक ही है, जिसके बारे में हमने अभी ज्ञापन दिया था महोदय को कि जो हमारे ई रिक्शा उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का बंद होने का जो उनका है, जो गरीबों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मार उन्होंने करी है, ठीक है, और जो रिक्शे हैं वो 10 तारीख से उनका ये कहना है कि रोडों पे नए रिक्शे नहीं बिकेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी नया रिक्शा लेना चाहेगा, गरीब तबका इससे जुड़ा हुआ है, वो नया रिक्शा उसे रोज़गार ख़त्म कर देंगे। 10 तारीख के बाद गरीबों के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोज़गार ख़त्म करने का पूरा उनका मन है और हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर लात पड़े। मांगे पूरी नहीं होती है तो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे।
साथ ही इस मामले को लेकर यह उच्च अधिकारियों यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आगरा प्रशासन केंद्र और प्रदेश सरकार के ई वाहन बढ़ावे के मिशन को फेल कर रहा है। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।